हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिसमें नया चैप्टर होगा आपका जोड़। तो जोड़ दोस्तों क्या होता है? जोड़ आप सभी जानते होंगे, जैसे 3, 2, 4, 6 ये संख्या हो गई, और कोई मानते हैं 2, 5, 3, 2 ये संख्या हो गई। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 6 और 2 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जोड़। अब ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये जोड़ है, लेकिन हम जोड़ किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जोड़ को हम कैसे कर सकते हैं कि संख्याओं को स्तंभों में जोड़ना। नंबर 1 होता है कि संख्याओं को स्तंभों में जोड़ना। तो दोस्तों स्तंभ क्या होते हैं हमारे? स्तंभों में जोड़ना। तो स्तंभ दोस्तों ये जो था, यानी 3 2 4 6 1 0 4 2 3 2 1 4, तो ये जैसे भी दोस्तों नीचे तक कितनी भी संख्या होंगी, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभों में जोड़ना। स्तंभ दोस्तों आपने देखा होगा खंबा कैसा होता है, खड़ा होता है ना, इसी प्रकार से ये स्तंभ हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं। 6 और 2 8 और 4 12, 4 दूनी 8 और 9 और 1 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये ऐसे स्तंभ में हो गया दोस्तों। अब चलिए दूसरा नंबर हम आपको बताते हैं कि पंक्तियों में कैसे जोड़ते हैं। अब होता है पंक्तियों में जोड़ना। पंक्तियों में ये दूसरा हो गया दोस्तों, पंक्तियों में जोड़ना। तो पंक्तियों में कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? पंक्तियों में जोड़ना, तो पंक्तियों में कैसे जोड़ेंगे? देखिए दोस्तों, पंक्तियों का होता है 4 1 3 2 प्लस 2 3 4 1 प्लस 1 5 2 6, और आगे भी हम जोड़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जितनी संख्याएं होती हैं, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पंक्तियों में जोड़ना। जो खड़ी लाइनिंग में होंगी उसको बोलेंगे स्तंभ। स्तंभ हमारा कोई भी पोल है तो सीधा होता है, तो ये हमारा स्तंभ हो गया दोस्तों। तो स्तंभ का आपको बताया सीधा होगा, और ये हमारा पंक्तियों में ऐसे जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और 6 और 3 9 हो गया। अब इसके बाद 3 और 4 7 और 2 9 हो गया। अब इसके बाद 1 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो गया, और 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। दोस्तों ये इतना हो गया। देखते हैं दोबारा, 2 और 1 3 9, ठीक है। 3 और 4 7 और 2 9, 1 3 4 5 और 9, 1 2 3 और 4 7, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से जितनी भी संख्या होंगी इसको हम पंक्तियों में जोड़ना बोलेंगे। अब चलिए आगे बताते हैं कुछ इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, जोड़ का नंबर 3 बताते हैं हम आपको। जोड़ का क्रम विनिमय। तो जोड़ का दोस्तों क्रम विनिमय क्या होता है? जोड़ का क्रम विनिमय देखिए, कोई भी संख्या है हमारी और उसको हम अगर जोड़ते हैं 25 प्लस 30 प्लस 32, और इसको हम इसके अंक उलट पुलट करके लिख सकते हैं, यानी 32 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, या फिर हम इसको यहाँ दूसरे पे ले सकते हैं, या इसको दूसरे पे ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इनका दोनों को आंसर सेम ही आएगा। 2 5 7 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। इसी प्रकार देखिए 5 और 2 7 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 87 सेम आंसर आया। दोस्तों इस ऐसे ही संख्या हमारी होंगी जोड़ में होंगी जितनी भी संख्याएं, तो उनको हम उलट पुलट करके कैसे भी लिख सकते हैं जोड़ में दोस्तों, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब देखिए दोस्तों आगे इसके जोड़ में शून्य। अब देखिए चौथा नंबर, 2 उसमें हो गए, 3 चौथा नंबर देखिए जोड़ में शून्य का क्या मतलब होता है? जोड़ में शून्य, यानी शून्य। तो जोड़ में शून्य अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको बोलते हैं हम योज्य
तत्समक, तत्समक। तो दोस्तों जोड़ अगर हम देखते हैं, कोई भी संख्या है और उसमें हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमारी बनी रहेगी। जैसे ये हमारा हो गया योज्य तत्समक। देखिए 8 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 8 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ दें तो 5 ही रहेगा, 0 में 6 जोड़ दें तो 6 ही रहेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जोड़ में अगर हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो हमारी जितनी संख्या यानी जौन सा अंक होगा उतना ही आएगा, 0 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको योज्य तत्समक भी बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ आगे और इसमें। अब दोस्तों दशमलव संख्याओं का जोड़ देखिए, ये होगा हमारा 5, पाँचवा हो गया, ये पाँचवा है दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़। तो दोस्तों दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे, तो देखिए हमने आपको पहले क्लास में भी बता दिया था कि अगर कोई भी संख्याएं दशमलव में हैं और उनको जोड़ने के लिए बोलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों उसमें जोड़ में क्या करना होगा, हमें ये देखना है दोस्तों कि उसके क्रम उलटने नहीं चाहिए, क्रम में ही उसको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए अगर हमारे पास है यहाँ देखिए 2.32 और एक संख्या लीजिए 235 और एक संख्या ले लेते हैं हम 4.210, अगर ये ले लेते हैं और एक और बढ़ा लेते हैं इसको 5। अगर ऐसे है और अगर हमको ये जोड़ने के लिए बोला जाए तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको दशमलव का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। दशमलव पॉइंट के हिसाब से ही हमको उसमें जोड़नी है संख्याएं। देखिए इसको कैसे जोड़ना है, इसको हम बैठाएंगे, पहले नंबर में बैठाते हैं, इसको लीजिए 2.32, अब इसको जोड़ेंगे 0.235 अब इसको लेंगे 4.2105। अब दोस्तों ऊपर की संख्या में बराबर नहीं है तो 0 हम लगा सकते हैं, ऊपर नहीं भी लगाएंगे वो भी सही है, लगा लेंगे तो उससे ये है कि हमारा क्वेश्चन देखने में सही लगेगा। देखिए अब इसको जोड़िए, 5 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इसमें यो जो पॉइंट वाला है इसमें दशमलव का स्थानीय मान देखना जरूरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है हमारा कि दशमलव वाली संख्याओं में हमको दशमलव का खासकर ध्यान देना होगा कि दशमलव संख्या हमारी कहाँ लगी है और इसको कैसे जोड़ना है। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं AP GP HP इसके बारे में। चलिए अब देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी, हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, समांतर श्रेणी तो ये 6 नंबर पर आ गए हम, समांतर श्रेणी 5 हो गया था, छठा देखिए समांतर श्रेणी दोस्तों क्या होता है कि किसी भी संख्या के अगर कोई भी संख्या है हमारी और वो क्रम से है तो उसके बीच का अंतर अगर समान है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी की कोई भी संख्या होगी तो वो संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी। जैसे दोस्तों इसके लिए हम आपको बताते हैं, जैसे पहली संख्या a मानो, दूसरी a+d मानो, फिर a+2d मानो, फिर इसके बाद a+ और 3d मानो। तो दोस्तों ये डॉट डॉट ऐसे ही आगे तक चलती रहेंगी और चलते चलते आगे तक दोस्तों ये एंड टर्म तक जाएगी लास्ट में। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे बाद में हो जाएगा a+n-1 × d, लास्ट में
n का मान यानी n पदों का tn, n पद हो जाएंगे ये वाले, ये तो लास्ट में हम निकालेंगे अगर कोई भी संख्या का तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी से इसको n माइनस वन डी क्यों करा दोस्तों, देखिए यहाँ हमारा a है तो इसको a को हम क्या बोलते हैं, a बराबर होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद a हो गया हमारा प्रथम पद, और d दोस्तों क्या होता है हमारा, d होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, d हो गया दोस्तों सार्व अंतर। तो ये हमारा ऐसा ही क्रम में बढ़ती रहेंगी संख्या। तो दोस्तों इसको हम सार्वंतर या इसको अंतर भी बोल सकते हैं, अंतर इंग्लिश में डिफरेंस। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ अगर हम मान लेते हैं 2, यहाँ 2 मान लेंगे तो इसका हमको 2 मान लिया, इसका मान लेते हैं, इसका मान अगर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, इसका अगर 1 ले लेते हैं, इसकी जगह 1 लेंगे तो देखिए ये संख्या हमारी 2 प्लस 1 3 होगी, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ 1 हो गया 3 हो गई। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ हमारा क्या 2 है और यहाँ हमारा 2 इंटू फिर 2 1 ही है, ये एक ले रखे ना डिफरेंस 1 का, तो यहाँ 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया। इसी प्रकार फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा दोस्तों। तो ये टर्म में ऐसे ही आगे तक चलती रहेंगी संख्या। प्रथम n पदों का योग, अगर हमारी कोई संख्या है जैसे देखिए अगर हम 1 हो 2 3 4 5 और डॉट 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 डॉट, तो ये संख्या हमारी कैसे हैं, क्रमागत संख्या दोस्तों। क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत का मतलब दोस्तों होता है कि बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए, यानी डिफरेंस समान होना चाहिए। क्रमागत संख्या जैसे इसमें कितने का अंतर हुआ, 1 का, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, तो सब में 1 का ही अंतर है दोस्तों। तो डी डिफरेंस इसमें कितना हुआ, 1 का अंतर, 1 का अंतर आया, तो ये हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या हो गई। अब दोस्तों हमसे बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अब ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो पद tn यानी टर्म ऑफ नंबर, तो पदों का नंबर संख्या निकालने के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमसे पूछ लेगा कि 20वां पद कोई पद होगा जैसे 2 3 और इसके बाद 1 से ले ली 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा दोस्तों, डॉट 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 आ गए। और हमसे बोलेगा कि टी 20वां पद, तो 20वां पद कितना हो जाएगा, यानी T20 कितना होगा, तो T20 के लिए क्या करेंगे हम, ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर कितना है हमारे पास 1, ए बराबर 1 लेंगे, अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 में और 1 में कितना अंतर है, 1 का, 1 अंतर आया। अब 1 आया, डिफरेंस 1 हो गया, तो हमसे पूछा है कि 20वां पद कितना होगा, तो 20वां कितना होगा T20, तो फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों पदों की संख्या निकालने के लिए। पदों की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करना है दोस्तों। देखिए अब क्रमागत पदों की संख्या के लिए यानी समांतर श्रेणी का फार्मूला भी बोल सकते हैं इसे, तो इसमें हम T20 20वां पद कितना होगा, तो 20वां पद ए हमारा कितना है 1 प्लस n माइनस वन, n कितना निकालना है 20वां पद ही निकालना है, और 1 और डिफरेंस 1 का है। तो अब देखिए 20वां पद 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 19 बराबर 19 और 1 20, तो दोस्तों 20 आ गया ना हमारा। तो इसका हमारा 20वां टर्म क्या होगा दोस्तों, आप भी जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब ये जाएगा डॉट डॉट 20 तक, तो 20वां टर्म तो 20 ही होगा। अब दोस्तों इसका इतना बात हो गया, अब इससे कुछ आगे और इसके बारे में बताते हैं। चलिए, हमने आपको पदों की संख्या निकालने के लिए तो बता दिया, यानी समांतर श्रेणी चल रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको श्रेणी भी लिख सकते हैं या हम इसको क्या लिख सकते हैं, श्रेणी या श्रेणी। आप कन्फ्यूजन में मत रहना दोस्तों, इसको हम श्रेणी भी लिख सकते हैं और श्रेणी भी लिख सकते हैं। ये अब आगे देखिए 7 नंबर पे क्या बताते हैं। 7 नंबर देखिए, तो इसमें हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर यानी टर्म्स ऑफ नंबर, पदों की संख्या। तो पदों के कितने कौन सी संख्या होगी,
तो इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। हाँ दोस्तों, अगर पदों की संख्या निकालनी है हमें, जैसे कोई भी टर्म में क्रमागत संख्या सेम क्रम हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 आगे हो जाए यहाँ 42, ये है, तो हमसे ये पूछने लग जाए, ये पूछा दोस्तों कि इसमें कितने पद होंगे, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये टी एन तो लास्ट वाला कितना है हमारा 42, तो इसको हमको टी एन लास्ट के लिए कितना, इसको हम लास्ट व पद भी बोल सकते हैं, इसको लास्ट भी बोल सकते हैं और टी एन भी बोल, टर्म्स ऑन नंबर से भी बोल सकते हैं। लास्ट हो गया इसका 42 और ये फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये 42 है। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है कि कितने पद होंगे। ये पद के लिए हम इसको लिख लीजिए 42, टी एन की जगह 42 लिखेंगे। ए कितना हमारे पास 2 हो जाएगा, एन कितना है पता नहीं है, एन माइनस 1 और डी डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो हमें 42 बराबर 2 प्लस इसका हो जाएगा 2n माइनस 2, ये इतना हो गया। अब इसके बाद में 42 इधर ही रहेगा, ये 2 है, 2 प्लस 2n और ये माइनस 2, अब माइनस 2 से ये प्लस 2 कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया 42 बराबर 2n, 2 से इसको काटेंगे 21 बार, तो n बराबर 21, n बराबर 21। तो दोस्तों इसमें कितने पद हो गए हमारे 21 होंगे ना। देखिए ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही चलते चलते 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, तो ऐसे ही करते करते 2 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, 21 दूनी 42, तो ये 21 बार जाएगा। 2 से कर रहे हैं ना हम, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो इसको देखेंगे तो 21 दूनी 42, तो 21 टर्म हुए ना या नहीं हुए दोस्तों। तो चलिए इसको हमने आपको बता दिया, इसको 2 कंडीशन में हम लगा सकते हैं। अब चलिए इसके बाद ये तो हमारा नंबर निकालने के लिए हो गया, या तो हमें इसका पद निकालना है कि कौन सा पद कितना होगा, या फिर कौन सा कितने नंबर होंगे संख्याओं में। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का योग। अब दोस्तों देखिए कोई भी हमारी संख्याएं हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डॉट 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 51 संख्या तक, ये हमारी 51 हो गई। अब दोस्तों इसमें हमसे बोलेगा कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। ये हमारी सारी संख्या हैं। अब इसमें 51 तक हमारी 1 से लेके 51 तक है और बोलेगा कि इसमें हमारे कितने यानी कितना योग होगा। तो इसके लिए हमको SN सम ऑफ नंबर यानी सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, ही इसका था TN का टर्म्स ऑफ नंबर, इसका हो जाएगा सम ऑफ नंबर यानी संख्याओं का जोड़। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है दोस्तों इनके सबके योग प्राप्त करने के लिए। तो हमारा अब देखिए n इसको योग करना है, तो हमारा s कितना है 51 है, सॉरी 51 तक है ना, इसके पूरे टर्म कितने हैं 51 तक है, सम ऑफ 51 नंबर का करना है, 51 तक करना है। तो इसके बाद देखिए 1 से 51 गया, अब 51/2 करेंगे और इसका 2 इंटू a का मान a बराबर कितना है 1, डिफरेंस बराबर 1। अब देखिए 2 इंटू इसमें 1 प्लस n हमारा कितना है 51 माइनस 1 और यहाँ पर डिफरेंस हमारा 1, इतना हुआ। अब देखिए इसको 51/2 और यहाँ 2 प्लस यहाँ 50, 2 प्लस 50, ये इतना हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, यहाँ गुणा का चिन्ह है 51/2 इंटू 52, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो 51 और 26 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30 और इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 6, 2, 3, 1, 1326।
तो दोस्तों अगर हम इन संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारा 1326 आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर है x व y का समांतर माध्य। अगर देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या है हमारी और उसका हमें समांतर माध्य निकालना है, यानी औसत निकालना होगा, तो समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम 1/2 लिखेंगे और x + y लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। यानी दोस्तों इसका मतलब है कोई भी संख्या 1 2 3 ... 51 तक है, तो इसका औसत निकालेंगे यानी समांतर माध्य है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 1/2 को लेना है और x की जगह हमारा हो गया 1 और y की जगह हो जाए मानेंगे 51, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट भी दोस्तों बोल सकते हैं। यानी x हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा y लास्ट, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसका हमारा ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का 1/2 और x + y। और दोस्तों अब इसको हम करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 51, इसको जोड़ेंगे 1/2 × 52, ये हो जाएगा 52, इसको काटेंगे तो 26, तो 26 हुआ समांतर माध्य है। इसका समांतर माध्य आ गया। जैसे दोस्तों देखिए, अगर हमारी कोई भी संख्याएं क्रम में हैं, एक फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको हम किसी भी संख्याओं के, अगर कोई भी संख्या हैं और उसके बीच में समांतर क्रम में है, समान क्रम में है, यानी डिफरेंस समान है, तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों जिसको हम सभी पर लगा सकते हैं। वो है, देखिए कौन सा है, ये फार्मूला हमारा योग बराबर एवरेज × n, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों, जिसको हम सभी क्रमागत संख्याओं पर लगा सकते हैं। जिन संख्याओं के बीच में सेम अंतर होगा, समान अंतर होगा, उस पर हम इसको लगा सकते हैं। यानी एवरेज क्या होता है, एवरेज फर्स्ट + लास्ट/2, इसको औसत भी बोलते हैं, माध्य भी बोल सकते हैं दोस्तों। यानी इसको बोलेंगे हम फर्स्ट + लास्ट/2, ये एवरेज हो गया। और × n क्या होता है, नंबर, यानी संख्याओं की संख्या। जैसे अंकों की ये संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 51 तक है, तो इसमें नंबर निकालना है, तो ये नंबर हमारे कितने होंगे। हाँ दोस्तों, एक आपको और इसके बारे में बताते हैं, सबसे सरल ट्रिक। अगर आपसे सवाल में पूछता है 1 से, जैसे इसी को ले लीजिए, 1 से लेके 51 तक, 1 से 51 तक कितने नंबर होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, 51 में से 1 को घटाइए, 51 में से 1 घटाएंगे 50, यानी ये क्या हुआ हमारा डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ 51 तक बोलेगा, तक, तो दोस्तों यहाँ तक होगा, तक के लिए क्या करना है कि डिफरेंस +1, जहाँ तक बोला जाएगा उसमें डिफरेंस +1 लिखना है। और बोलता है बीच, यानी अब इसमें बोल दे कि 1 से 51 के बीच बोलेगा, तो क्या करना है दोस्तों, उसमें डिफरेंस -1 कर देना है। तो दोस्तों ये हम किसी भी संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 ये टर्म में है, तो इनकी संख्या निकाल सकते हैं। बीच बोलेगा, अब इसी का देखिए, तक बोलेगा तो क्या करेंगे, ये हमने बता दिया, डिफरेंस निकालेंगे और +1 कर देंगे, यानी 50 + 1 कर देंगे, तो कितना हो गया 51। तो तक वाले में ये हो जाएगा हमारा 51। अब बोले कि 1 से और 51 के बीच कितना होगा, तो तक का मतलब समझे दोस्तों, तक में हमको 1 भी लेना है और 51 भी लेना है, और बीच बोलेगा तो 1 नहीं लेना और 51 भी नहीं लेना है। डिफरेंस करेंगे, 51 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 50 आया। अब 50 आया और तो डिफरेंस -1, तो यानी 50 - 1 कम और करना है फिर, तो 49, तो इसका हुआ 49, बीच तक के लिए 49, तक के लिए 51। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, हम फॉर्मूला ना लगाकर इसको भी हम लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।